डरो मत शहजादे, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए कि तुम तो हमारे शाही मेहमान हो। छोड़ दो तुर्गत भाई को। शहजादों पर अपने गुलामों के लिए फिक्रमंद होना बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। शहजादे तो सिर्फ अपने मकसद को अव्वलियत देते हैं बस। अगर मारना ही है मुझे तो एक ही बार में क्यों नहीं मार देते? तुम्हारी ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकती। याद है ना, मैंने कहा था कि मौत की भीख मांगोगे, लेकिन मौत नहीं मिलेगी जब तक मैं न चाहूं। मौत और जिंदगी सिर्फ मेरा रब देता है, तुम मुझे खौफजदा नहीं कर सकते। बाज दफा इंसान अपनी परवाह ना भी करे फिर भी अपने प्यारों की सलामती और उनकी जिंदगी के लिए खौफजदा हो जाता है। क्यों, क्या ख्याल है जिवानी? मेरे बच्चे, अपनी बहादुरी के जोर पर मत रहो। ये जगह ताकत का नहीं बल्कि बर्दाश्त का इम्तिहान है। तुम्हारी सिर्फ अल्लाह मदद कर सकता है। ऐ मेरे रब, मदद करने वाला सिर्फ तू ही है। जब लाचारी महसूस करो तो उस घड़ी अपने रब को याद कर लेना। बेशक वही है जो हर शय पर कादिर है, वही सबको रिस्क देने वाला है। किसी और के सहारे की जरूरत नहीं तुम्हें। तुम कैद में नहीं। तुम ये समझो कि तुम मदरसा अल यूसुफिया में हो। अगर तुमने अभी यकीन खो दिया तो फिर याद रखना, तुम अपने खुदा को भी खो दोगे। जिवानी को तो ना तोड़ सका मैं, लेकिन इस तुर्क को मैं जरूर शिकस्त दूंगा। आपके ख्याल में ये तुर्क कितना वक्त लेगा उस्ताद आजम? इस किताब में जो लिखा है उसके मुताबिक 40 रोज से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और फिर क्या होगा? आपकी आमद की खबर ही नहीं हुई कार्डिनल थॉमस। मलकुल मौत की तरह अचानक ही नमूदार हो जाते हैं। हमारे मेहमान कैसे हैं? मेहमान खाने में आराम फरमा रहे हैं। वो जिंदान में डालकर उन्हें तोड़ लोगे, तुम्हें यकीन है इस बात का? मुझे हैरत होती है तुम पे पेट्रोशियो। मोहतरम थॉमस, मैं कभी भी आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता और आपसे भी यही उम्मीद रखता हूं मैं। जैसे तुम चाहो। मैं तो पापा आजम को तुम्हारे हक में सलीबी जंग के लिए कायल कर रहा हूं। इब्नुल अरबी से बहुत जल्द वो संदूक और उसमें मौजूद मुकद्दस अमानतें खुदावंद की मदद से हासिल कर लूंगा। अपना मकसद हर हाल में पूरा करूंगा और ये काम टाइटस जैसा कम अक्ल प्यादा नहीं बल्कि वो शख्स अंजाम देगा जो खुद को तुर्क समझता है, मगर उसको एक नई पहचान मैं दूंगा। कैसे करोगे तुम ये? एक कदीम ईसाई नुस्खे के जरिए।
हमें जल्द ही अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। शहाबुद्दीन अल अजीज की नजरों में अपना मकाम खो चुका है। बहुत जल्द हलब शहाबुद्दीन को एक सलेबी गद्दार के तौर पर याद रखेगा और मैं अल अजीज के और भी करीब हो जाऊंगा। उनका एतमाद हासिल करके उन्हें मुकम्मल अपनी मुट्ठी में कैद कर लूंगा। और वो अर्तुरुल यानी वो काई कबीले की जमीन वाला मामला, वो आज हल हो जाएगा? बताओ मुझे। आप मुतमईन रहें, अल अजीज अब मेरे इशारों पर चलने वाली कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। रहा वो अर्तुरुल, वो महल से बिल्कुल नाकाम लौटेगा, बेफिक्र रहें। नहीं मेरे दोस्त, यहां तुम गलत हो। अर्तुरुल को अपनी नाकामी का एहसास तब होगा जब उसे पता चलेगा कि उसने क्या खोया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लन। अर्तुरुल, ध्यान से। अर्तुरुल, ध्यान से। शुक्र है खुदा का, तुम्हें होश आ गया। बाबा, बाबा ये गिद्ध कहाँ है? बाबा ये गिद्ध को कुछ हो गया है क्या? कहाँ है मेरा भाई? नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल महफूज है वो। तुम परेशान मत हो, एहतियात करो वरना जख्म बिगड़ जाएगा। हम कहाँ हैं बाबा? हलब में हम बेटा, और बिल्कुल महफूज हैं। बाबा ये गिद्ध को बुलाए मेरे पास, मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ। तुम उसे कल देख लेना मेरी बच्ची, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। कुछ देर सो जाओ तुम। या अल्लाह, मेरी बच्ची को जल्द सेहत दे दे और मेरे बच्चे यकीन को जल्द हमसे मिलवा दे। इस कनीज का बयान बिल्कुल दुरुस्त है। उस आदमी को जहर देकर ही मारा गया है सुल्तान मौसम। अक्का खोजा, ये वबा तो लोगों में भी फैल रही है। क्या आपने तमाम मुतासरा जानवरों को तलफ नहीं किया था? कर दिया था, लेकिन मसला ये है कि इस बच्चे ने अपने मेमने को हमसे छुपा लिया था। या अल्लाह, कल कबीले की रवानगी है, इस सूरत हाल में क्या करें? बदकिस्मती से ये लोग सफर करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इनके पास जिंदगी के चंद ही दिन है। तो क्या इनको यहीं छोड़ना होगा? मैं इनके पास ही रुक जाऊंगी। जानती हूँ इनका इलाज मुमकिन नहीं, मगर इनकी खिदमत करके इनके लिए आसानी तो पैदा की जा सकती है। अक्का खोजा, कुछ लोग हिजरत के खिलाफ हैं। मुझे उनको समझाना होगा कि अगर वो यहाँ रुक गए तो इस तबाही में और भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। किसी न किसी तरह उन्हें राजी करना होगा।
दुआ कीजिएगा, अल्लाह हिफाजत करे।